हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लेक्चर 15 कवर कर रहे होंगे, ठीक है, सॉलिड स्टेट का। तो आज हम कुछ एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, सॉलिड स्टेट से रिलेटेड। तो पहला हमारा ही टॉपिक होगा लॉ ऑफ कॉन्स्टिटेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। तो ये क्या कहता है? ये कहता है इट स्टेट दैट द इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड शेप ऑफ द क्रिस्टल द एंगल बिटवीन द करस्पॉन्डिंग फेस ऑफ द क्रिस्टल ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस आर ऑलवेज सेम। ठीक है, इसने क्या कहा? ये कह रहा है कि अगर किसी क्रिस्टल का, ठीक है, किसी क्रिस्टल का अगर हम साइज और शेप चेंज कर दें, क्या कर दें? चेंज कर दें किसी टेम्परेचर या प्रेशर के, ठीक है, इरिस्पेक्ट में, ठीक है, तो एंगल बिटवीन द करस्पॉन्डिंग फेस ऑफ द क्रिस्टल ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, उस जो क्रिस्टल है, ठीक है, उसका जो एंगल होगा करस्पॉन्डिंग फेस में, ठीक है, मतलब दो, जैसे ये हमारा ये है, ठीक है, ये अगर 120 है, जैसे हमने इस फिगर में दे रखा है कि यहाँ पे इसका शेप क्या था? हेक्सागोनल, ठीक है, ये हेक्सागोनल था, ठीक है। तब भी जो इन दोनों के बीच का जो एंगल था वो कितना था? 120 था। इसने क्या हुआ? इसने अपना साइज और शेप बदल लिया और तब भी इसका जो करस्पॉन्डिंग फेस था उसका एंगल कितना था? 120। अब ये और छोटा हो गया, लेकिन अभी भी जो इन दोनों के बीच का एंगल है वो कितना है? 120 है। तो लॉ कॉन्स्टिटेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल क्या कहता है? ये कहता है कि क्रिस्टल के साइज और शेप्स बदलने से उसके करस्पॉन्डिंग फेस के एंगल नहीं बदलते, ठीक है, वो ऑलवेज सेम रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लॉ ऑफ कॉन्स्टिटेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लॉ था जिसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो लॉ ऑफ कॉन्स्टिटेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल क्या कहता है कि क्रिस्टल के साइज या शेप को बदलने से, ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग फेस के एंगल सेम रहते हैं, बदलते नहीं हैं, ठीक। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है, किसी भी क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, किसी भी क्रिस्टल के अंदर एक ना एक टाइप का हमारा सिमेट्री पाया ही जाता है, ठीक है। ऐसा कोई क्रिस्टल नहीं होता है जिसके अंदर हमारे सिमेट्री नहीं पाई जाती, ठीक है। तो टोटल कितने टाइप के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है? सबसे पहले होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है इट इज ए डिफाइंड एज ए इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू द क्रिस्टल सच दैट इट डिवाइड द क्रिस्टल इनटू टू हाल्व्स सच दैट द वन इज द मिरर इमेज ऑफ अदर, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री वो प्लेन होता है, ठीक है, वो प्लेन होता है, ठीक है, जो किसी भी क्रिस्टल को, ठीक है, किसी भी क्रिस्टल को इस तरीके से दो टुकड़ों में बांट देता है। किसमें? इस तरीके से दो टुकड़ों में बांट देता है जिससे जो पहला टुकड़ा होता है वो दूसरे टुकड़े का मिरर इमेज लगता है। कैसा? मिरर इमेज, मतलब सेम टू सेम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखिए ये हमारा एक मिरर इमेज, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हुआ? इसे काटा तो ये भी ऊपर वाला जैसा है वैसा ही नीचे वाला है, ठीक है। ये बीच में हम काट दिए, ठीक है। तो ये जैसा जैसा लेफ्ट वाला है वैसा ही राइट वाला है, ठीक। बैक साइड वाला जैसे बैक साइड वाला है वैसे फ्रंट साइड वाला है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? वो प्लेन जो किसी क्रिस्टल को दो इक्वली, ठीक है, मिरर इमेज में डिवाइड कर देता है, उसे क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है वो हमारा टू टाइप से होता है। एक होता है हमारा रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा होता है हमारा डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो समझ ही गए कि वो प्लेन जो क्रिस्टल को दो इक्वली हाफ में बांट देता है और ऐसा बांटता है जो एक जो हो वो दूसरे का क्या हो? मिरर इमेज हो, ठीक है। अब दूसरे टाइप की सिमेट्री कौन सी सिमेट्री होती है? दूसरी टाइप की सिमेट्री होती है हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? इट इज a imaginary line passing through the crystal such that when the crystal is rotated about the line the exactly similar appearance occur more than once in a complete revolution, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने फिगर बना रखा है, ये हमारा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब ये क्या होता है कि जैसे हमने इसे माना पहला फेस, ठीक है, ये हमारा ए, क्या है, इसे हम दूसरे कलर से यूज करेंगे, ठीक है, ये हमारा है ए, ठीक है। अब इसे इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या कहता है कि जब हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अराउंड किसी भी क्रिस्टल को क्या कहते हैं? क्रिस्टल को क्या कहते हैं? रिवॉल्व कराते हैं, एक रिवोल्यूशन देते हैं, तो क्या होता है? ऐसा होता है कि जैसे ये हमारा ए वाला है तो रोटेट करने पे इसी जैसा ए किसी दूसरी डायरेक्शन में भी मौजूद हो, ठीक है। मतलब कि एक रोटेशन पे, एक रिवोल्यूशन पे क्या होता है? एक जैसे फेस, ठीक है, सिमिलर अपीयरेंस वाले फेस हमें एक से ज़्यादा बार देखने को मिल सकते हैं।
मतलब जैसा आगे वाला है वैसा हो सकता है रोटेट करने पे कोई दूसरी डायरेक्शन में एकदम एग्जैक्टली वैसा ही अपीयरेंस वाला एक और हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब एक रोटेशन पे, ठीक है, एक से ज़्यादा, ठीक है, सिमिलर अपीयरेंस वाला फेस या क्रिस्टल फिगर देखने को जब मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैंने ए यहाँ पे थोड़ा सा ए टाइप का ये दिख रहा है, मैंने ए नाम रख दिया इसका, ए टाइप का दिख रहा है, मैंने रोटेट किया और मुझे पता चला जो इसका बैक साइड वाला है, ठीक है, वो भी एग्जैक्टली एकदम सेम वैसा ही दिखता है जैसा ये फ्रंट साइड वाला दिखता है। तो क्या कहेंगे कि इस क्रिस्टल के अंदर हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाया जाता है। ठीक है, अगर अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट मैंने लिख रखा है, अगर, ठीक है, इफ सिमिलर अपीयरेंस ऑकर ट्वाइस इन ए वन कंप्लीट रिवोल्यूशन देन एक्सिस इज कॉल्ड टू फोल्ड। ठीक है, अगर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में दो सिमिलर अपीयरेंस आपको देखने को मिलते हैं तो क्या कहेंगे उसे, टू फोल्डेड। ठीक है, अगर तीन देखने को मिलते हैं एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में तो क्या कहेंगे, थ्री फोल्डेड, फिर फोर फोल्ड और सिक्स फोल्ड ऑफ एक्सिस सिमेट्री है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फाइव फोल्ड और सेवन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि सच यूनिट सेल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, एक्चुअली एनसीईआरटी का सिलेबस तो नहीं है, लेकिन अगर आप हायर कंपटीशन में जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, वाई द क्रिस्टल हैव नॉट, ठीक है, सेवन एंड फाइव फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो उसके यूनिट सेल होते हैं वो क्लोजली पैक नहीं पाए जाते, इस वजह से सेवन फोल्ड और फाइव फोल्ड, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं रिप्रेजेंट किया जाता। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, इट इज द इमेजिनरी पॉइंट विद इन द क्रिस्टल सच दैट एनी लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इंटरसेक्ट, ठीक है, द अपोजिट फेस ऑफ द क्रिस्टल एट द सेम इक्वल, ठीक है, एट द इक्वल डिस्टेंस। तो ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ से अगर लाइन हम गुजारें, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से पास आउट किया, ठीक है, यहाँ, तो कहने का मतलब कि अगर इस फेस से, ये अगर ये पहला फेस है ए, ठीक है, यहाँ से मैंने इसे गुजारा तो यहाँ से लेके इस सेंटर तक अगर दूरी ए है, ठीक है, तो अगर ये बी फेस है हमारा, ठीक है, तो यहाँ से लेके इस फेस तक की भी दूरी ए ही होगी। क्या होगी, ए ही होगी। मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री वो सेंटर होता है, ठीक है, वो सेंटर जहाँ से अगर कोई लाइन पास आउट हो तो एक फेस से लेके अपोजिट फेस तक की जो दोनों की दूरी होगी वो सेंटर ऑफ सिमेट्री से सेम पाई जाएगी। मतलब अब ए फेस से कोई लाइन पास हुई सेंटर ऑफ सिमेट्री से, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री से लेके ए तक की जो दूरी है अगर वो ए है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री से बी तक की दूरी भी ए ही होगी। ठीक है, अगर आप ऐसे यहाँ से पास आउट कराते हैं तब भी अगर इस सी से यहाँ तक की दूरी बी है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये डी है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री से डी तक की दूरी भी बी ही होगी। ठीक है, तो उसे कहते हैं ऐसे ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि एक क्रिस्टल में है मेनी एक्सिस ऑफ प्लेन सिमेट्री, ठीक है, बट इट डज नॉट हैव मोर देन वन सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, हो सकता है एक क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, एक से ज़्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो या एक से ज़्यादा, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, लेकिन किसी क्रिस्टल में कभी भी एक से ज़्यादा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जा सकता। एक क्रिस्टल या जीरो सिमेट्री पाया जा सकता है। ठीक है, या तो पाया ही ना जाए या एक पाया जाए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आप सेंटर ऑफ सिमेट्री पा सकते। अब लॉ ऑफ सिमेट्री क्या कहता है, लॉ ऑफ सिमेट्री कहता है कि इट स्टेट दैट द क्रिस्टल ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस पजेस द सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, मतलब कि जो एक क्रिस्टल होता है, ठीक है, एक क्रिस्टल जो होता है किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का वो सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पजेस करता है। मतलब कि देखिए एक सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, एक सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे क्रिस्टल होंगे, मान लीजिए n क्रिस्टल होंगे, ठीक है, n क्रिस्टल्स होंगे, तो जितने भी क्रिस्टल होंगे एक सब्सटेंस के अंदर, पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर, वो सारे क्रिस्टल एक ही टाइप की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि Fe के अगर पास दो क्रिस्टल हैं तो एक क्रिस्टल हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है तो दूसरा क्रिस्टल हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री शो करे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर Fe मतलब आयरन के पास दो क्रिस्टल हैं और दोनों, एक क्रिस्टल अगर हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है तो दूसरे को भी हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करना ही पड़ेगा।
ठीक है। और लास्ट में मैंने क्या दे रखा है, लास्ट में दे रखा है कि एक क्यूबिक क्रिस्टल के पास, ठीक है, कुल 23, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं, ठीक है। इन, ठीक है, टोटल आप कह सकते हो कि टोटल जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 23। इन 23 में से कुछ क्यूबिक क्रिस्टल में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं। इन 23 में से कोई भी एक या दो या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। जिनमें से जो हमारे 9 हैं वो क्या हो सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं और एक सेंटर ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हीं में से कुछ जो होते हैं किसी क्रिस्टल में पाए जाते हैं, ठीक है। हो सकता है टोटल भी पाए जाएं, लेकिन कुछ पाए जाएंगे, ठीक। तो ये हमारा था आज का, ठीक है, एडवांस टॉपिक, ठीक है। पहले हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, फिर हमने पढ़ा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, और फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, और लास्ट में पढ़ा हमने लॉ ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 16 में। थैंक यू।